Yes, Or start? span. Yes. Okay. Linear combination. Yes. So we started the new topic, span of a set. Span of a set. किसी सेट का स्पैनिंग सेट. So for spanning set, I will be needing this definition, which I already discussed. Again, I am just recalling. What if you have some vectors, suppose u1, u2, un, n vectors. S is the set collecting of n vectors. Then, if we take the linear combination, alpha 1 u1, alpha 2 u2, and so on, alpha n un, where alphas are scalars, you know. Alpha, beta से I am representing are always scalars, है ना? Then this is called a linear combination. Linear combination. Or in short, I can write L dot C. है ना? Linear combination of the vectors u1, u2, un. Now, because I am taking finite set अगर finite है आपका, तो we say it is a finite linear combination, है ना? If S is finite, then linear combination is called finite linear combination. Okay. तो अगर मैं आपको कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स दूं, तो हाउ मेनी लीनियर कॉम्बिनेशन यू कैन राइट? ये कितने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं आप? क्यों भाई? हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर फॉर अल्फास? कुछ फिक्स चॉइस है? इनफाइनाइट? क्यों? Yes, infinite number of choices. अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स दे दूं मैं फाइनाइट, still you can have infinite choices for alpha 1, alpha 2, alpha r. So in fact, जो linear combination है, if you have two vectors, so you can make infinite linear combination, है ना? For any vectors, for any number of vectors. Vectors भले ही finite हो, है ना? We can have infinite linear combinations. क्योंकि आपके पास ये R से आ रहे हैं. We can have infinite linear combination. R से आ रहे हैं तो they are actually what? They have n choices, so they are infinite. Okay? Finite कहलाएंगे because finite linear combination का मतलब ये नहीं हुआ कि ये choice finite है. No. Finite means कि जो आपके पास number of vectors हैं, they are finite. ठीक है? Don't get confused here. और linear combination जो होंगे वो हमेशा infinite होंगे. जैसे मैं आपसे कहूँगी आप two vectors ले लीजिए, मान लीजिए 1 0 and 1 1. अब आप इसके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? तो यू कैन हैव इनफाइनाइट, है ना? 2u1 plus 3u2, half u1 plus half u2 minus u1 plus u2. ऐसे कितनी चॉइसेस है? ये अल्फा बीटा की, अल्फा 1 अल्फा 2 की इनफाइनाइट चॉइसेस है. तो सेट तो आपके पास फाइनाइट है. अगर मैं सेट पे रखूंगा तो 2 एलिमेंट्स आर देयर, तो कॉम्बिनेशन तो कराएगा इट इज फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन. लेकिन हाउ मेनी लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी पॉसिबल? इनफाइनाइट, है ना? यू नो दिस थिंग. Yes. यही डेफिनेशन आपकी स्पैनिंग सेट की आ रही है. That is the span of a set. Next definition 3.3.2, page आपका 74. Span of a set. Span of a set. So if you have a set S, let S be a subset of a vector space V. सबसेट कह रहा हूं मैं, सब स्पेस नहीं है ना. S is a subset, बस सबसेट होना चाहिए उसे.
S be a subset of a vector space V, then it is the collection of all finite linear combination of S. Then span of S is the collection of all finite linear combination of S, है ना। और फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन कब होंगे, मैंने आपको बताया S के अंदर क्या होंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स, तो उसे फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। और यू कैन से दैट मीन्स अगर हम इसे डिनोट करें स्पैन S से, इट इज डिनोटेड बाय, किसी सेट्स के रेस्पेक्ट में है तो हम इसे डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट S से। दिस इज द सिंबल ऑफ स्पैन S। तो सपोज if S has some vector, suppose u1 u2 and so on un, ठीक है, ये S के अंदर कुछ वेक्टर्स हैं और किसी भी वेक्टर स्पेस V का सबसेट है, मान लो, है ना। V आपका v1 v2 v3 v4 एनीथिंग, वो भी वेक्टर स्पेस हो सकता है। ये S इसका सबसेट है जिसमें फाइनाइट वेक्टर्स है। तो स्पैन S क्या होगा, स्पैन S विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो कैसे लिखूंगा यहाँ पे एलिमेंट्स में, α1 u1 प्लस α2 u2 plus alpha n un, such that α1 α2 alpha n they are scalars, है ना, and u1 u2 un they belongs to S। ओके, ये स्पैन S होगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब मुझे बताइए स्पैन S के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ स्पैन S, बताइए। n, यस इनफाइनाइट। कैसे n या इनफाइनाइट, पहले तो आंसर एक बताओ, आपके आपस में दो ग्रुप बनना है, एक कह रहा है n एक इनफाइनाइट। पहले n वाले जवाब दें, हाउ इट इज n, स्पैन S की बात कर रहा हूं मैं, नॉट S की। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन S एंड स्पैन S। सर इनफाइनाइट होंगे सर, इट इज अ सेट ऑफ ऑल हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन, वो तो इनफाइनाइट होंगे सर। इनफाइनाइट होंगे। अभी मैंने क्या बताया आपको, पीछे देखिए, व्हाट आई टोल्ड यू, यू ऑलवेज हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस, है ना। तो ये सेट है आपका कलेक्शन ऑफ ऑल, क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन। तो फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि योर S हैज फाइनाइट एलिमेंट्स। लेकिन जब आप सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर अल्फा की चॉइस क्या है, अल्फा टू आर में चॉइस क्या है आपके पास, अल्फा 1 के लिए कितनी चॉइसेस है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। अल्फा 2 के लिए यू हैव इनफाइनाइट चॉइसेस, अल्फा n के लिए यू हैव इनफाइनाइट चॉइसेस। सो ओवरऑल स्पैन S हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कीप इन माइंड स्पैन S कह रहा हूं मैं, स्पैन S, ये जब ब्रैकेट में लिखूंगा इसका मतलब होगा स्पैन ऑफ S, स्पैन ऑफ S ना। तो इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, और एलिमेंट्स क्या होंगे, द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ u1 u2 un। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, अब ये बताओ, क्या S और स्पैन S में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको आपस में, दो सेट हैं, क्या रिलेशन हो सकता है बताइए, तो बता सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू सेट्स, दोनों सेट्स हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि सेट्स में रिलेशन क्या होते हैं, सब सेट, प्रॉपर सेट, ये सब रिलेशन से होती है सेट की। तो आई वांट टू आस्क कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन S इन S, मींस क्या कोई किसी के अंदर कंटेन करेगा या देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, एम्प्टी सर, जैसे एम्प्टी होगा इंटरसेक्शन, यानी कि यू वांट टू से S इंटरसेक्शन दिस इज एम्प्टी,
यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो एस ये है और स्पैन एस ये है, ऐसा आएगा नो सर, सर इसका एस होगा आएगा सर, नो इंटरसेक्शन। सर, है? जैसे होगा इसका सर। एस क्या होगा? सर, सबसेट होगा एस सर। कौन होगा? एस? सर ये सर, S will be subset of span S। एस विल बी सबसेट ऑफ स्पैन। बिल्कुल सही, आपका सही जवाब है। और मैं यहाँ पे इक्वलिटी भी लगा दे रहा हूँ अभी, क्योंकि इक्वल भी पॉसिबल है। अभी पॉसिबल नहीं है, अभी तो आप सोच रहे होंगे कि एस फाइनाइट है, स्पैन एस इनफाइनाइट है, तो इक्वल कैसे हो जाएगा, लेकिन एक रिजल्ट कराऊंगा तो इक्वल हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आपको दिख रहा, देखो भाई, मैं यहाँ पर क्या करूँ, अल्फा 1 को 1 ले लो और अल्फा 2 से लेके अल्फा n सब 0 ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? u1, है ना? देखो ऐसे ही अल्फा 2 टेक अल्फा 2 1, रेस्ट ऑफ द स्केलर 0, तो u2। इसका अलग क्या हुआ कि ये जो स्पैन एस है, अगर मैं स्पैन एस ये बनाऊं, दिस इज स्पैन एस, तो एस इज कंटेन्ड इन स्पैन एस, है ना? यहाँ से आप चेक कर सकते हो, स्पैन एस के अंदर एस होगा, क्योंकि अल्फा 1 1 लूंगा, अल्फा 2 ये है तो u आ जाएगा, u2 आ जाएगा, है ना? सो इट मीन्स इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं है, द इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी, द इंटरसेक्शन इज इन फैक्ट, क्या होगा इंटरसेक्शन? एस एस होगा, है ना? जब आप टू सेट्स का इंटरसेक्शन लें एंड वन इज कंटेन्ड इन द अदर, तो इंटरसेक्शन इज द स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट होगा, है ना? ये हो जाएगा। So it is the relation that S is a subset of span S, which is very obvious from the definition, है ना? ये सब चीजें आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। As I told you, this course needs so much observation and so much concentration. उससे आप सोचेंगे तो बहुत सी चीजें आपको दिखेंगी। तो एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। अच्छा, इसको स्पैन एस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी नोटेशन होती है, या जो वेक्टर्स हैं उनको हम एक ब्रैकेट लेके ऐसे लिखते हैं, u1 u2 un, है ना? एक ही बात है, क्योंकि ये एस के वेक्टर्स थे, बोथ आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? स्पैन ऑफ अ सेट एस। फॉर एग्जाम्पल मैं b इज इक्वल टू v3 ले लूँ, b इज अ वेक्टर स्पेस, सपोज इट इज योर 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस R3, है ना? डायमेंशनल का वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको डायमेंशन में इंट्रोड्यूस करूंगा तो वहां समझ में आ जाएगा। सपोज S इज सम सबसेट ऑफ V3, तो अगर V3 का सबसेट है तो क्या होगा, ट्रिपलेट्स आएंगे इसके अंदर, है ना? तो मैंने कोई 2 वेक्टर्स ले लिए इसके, है ना? तो दिस इज अ सबसेट ऑफ V3। सो नाउ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट स्पैन ऑफ S। तो बताइए व्हाट इज स्पैन ऑफ S? तो स्पैन ऑफ S क्या आएगा? अल्फा 1 0 0, क्योंकि 2 है तो मैं अल्फा बीटा से लिख देता हूँ, प्लस बीटा प्लस बीटा इंटू 0 1। u2, है ना? सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कंपोनेंट वाइज एडिशन क्या बताया था? अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 0, अल्फा, है ना? देन याद पता है ना, ये पहले अल्फा के अंदर इंटू होगी, देखिए ये क्या है, 0 0 ये आपका है अल्फा 0 0 प्लस 0 बीटा 0। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए सर। अब आप जब ऐड करेंगे तो कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है, फर्स्ट कंपोनेंट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, थर्ड विद थर्ड। तो दिस इज योर अल्फा बीटा 0, ये आ जाएगा, है ना? वेयर अल्फा बीटा आर सम स्केलर्स और रियल नंबर्स। सो दिस इज द स्पैनिंग सेट अल्फा बीटा 0, है ना? तो स्पैन सेट को मैं सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखें, जो आपका स्पैन सेट आया था ये V है ना, एस तो V3 का सबसेट था, लेकिन यहाँ पर इफ यू सी हियर दैट दिस स्पैन एस, ये क्या है? अल्फा बीटा 0। बताइए व्हाट इज दिस? इज इट अ सब स्पेस? ये स्पैन एस सब स्पेस है क्या? सब स्पेस का मतलब क्या हुआ? क्या स्पैन एस वेक्टर स्पेस है? यहाँ पे देखिए, बताओ, इज
span S a subspace of V3 देखो स्पैन एस सबसेट तो है ही V3 का, है ना, सबसेट तो है ही क्योंकि इसके अंदर वो एलिमेंट है जिसमें थर्ड 0 है। क्या ये सब स्पेस है, आइडेंटिटी है इसके अंदर? नहीं। Yes, sir. Yes, sir. इनवर्स है Yes, sir. है. ना। और मैंने आपको बताया अगर आपको सब स्पेस चेक करना है तो यू कैन चेक इफ यू वी बिलोंग्स Identity. टू स्पैन ऑफ एस, आइडेंटिटी हो तब भी, कभी कभी सम नहीं होता है, यू हैव टू चेक यू प्लस बी बिलोंग्स टू स्पैन एस और नॉट। बताओ, अगर यू वी आप दो वेक्टर ले जिनका थर्ड कंपोनेंट 0 है, उनका सम करोगे तो भी थर्ड कंपोनेंट तो 0 ही आएगा हमेशा, है ना। तो ये हमेशा Yes, sir. इसमें बिलोंग है। और अल्फा यू भी बिलोंग्स टू एस है, तो आपको टेस्ट कराया था, चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द सब स्पेस। मैंने बताया था कि अगर यहाँ 0 के ऊपर जगह 1 होता तो ये सब स्पेस नहीं होता क्योंकि आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती। बिकॉज ऑफ दिस 0 आइडेंटिटी एग्जिस्ट एंड सब स्पेस। तो इस सब स्पेस यस, आंसर इज यस। So it is not true for this only. In fact, it is general true that span S is always a vector space. Span S जो भी जब भी सेट बनेगा वो हमेशा एक वेक्टर स्पेस ही बनाएगा, और वेक्टर स्पेस होगा तो सब स्पेस हो जाएगा जिसका भी सबसेट होगा। जैसे यहाँ V3 का सबसेट है तो सब स्पेस भी हो गया क्योंकि सबसेट भी था और वेक्टर स्पेस भी था। तो स्पैन S इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस, है ना। बट एस नीड नॉट बी। यहाँ पर एस आप देखें, ये एस क्या आपका सब स्पेस है? दिस एस, ये जो टू वेक्टर्स लिए थे, No, sir. व्हाई? No, sir. बिकॉज 0 इज आइडेंटिटी नॉट देयर, है ना। तो इसका मतलब कि एस नीड नॉट बी, एस नीड नॉट बी, क्योंकि एस की चॉइस तो आपके ऊपर होगी कि क्या है, क्या गिवन। तो एस आपका वेक्टर स्पेस होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप स्पैन करेंगे तो वो हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि स्पैन एस के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, और जो वेक्टर स्पेस होता है वो हमेशा उसके अंदर क्या होता है, यू आर हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स। क्यों? जो आपने एग्जांपल देखी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे ही होंगे उसमें, Yes, sir. है ना। लाइन आपने देखा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन इज अ वेक्टर स्पेस पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन अगर मैं लाइन सेगमेंट ले लूंगा, लाइन सेगमेंट में इसका अलग से इतना पोर्शन, लाइन सेगमेंट इज नॉट वेक्टर स्पेस, क्योंकि आपके पास ये जो प्रॉपर्टी अल्फा यू, ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं होल्ड होगी। अल्फा के पास चॉइस है इनफाइनाइट, तो अगर मैं कोई ऐसा अल्फा लूं जिससे बाहर निकल जाएगा तो इसमें नहीं आएगा। तो लाइन इज अ इनफाइनाइट, लाइन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना, इनफाइनाइट वो है। ओके, तो स्पैन एस इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस व्हाइल अ सेट नीड नॉट बी। एस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा वो एस के ऊपर। तो बेस्ड ऑन दिस वी हैव अ थ्योरम, ये सब रिजल्ट्स ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूँ। सो बेस्ड ऑन वी हैव अ थ्योरम, थ्योरम 3.3 पेज नंबर वही 74 पे है। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस बी। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट है अगर, देन स्पैन एस ना, ये सिंपल स्पैन एस है, आपको अंडरस्टूड है तो बार बार मैंने लिखूंगा स्पैन, बस सिर्फ सिंपल बना दिया तो स्पैन एस। देन स्पैन एस इज अ सब स्पेस ऑफ पी। ठीक है, स्पैनिंग एस इज अ सब स्पेस ऑफ पी। देखिए इसका प्रूफ, तो हमें प्रूफ अगर करना है, एज आई टोल्ड यू व्हेन आई वांट टू प्रूव समथिंग, तो मैं ये एग्जांपल लेके नहीं कर सकता कि मैं V3 ले लूंगा प्रूफ कर दूं। व्हेनेवर यू वांट टू प्रूव यू हैव टू टेक अ जनरल वे, है ना। तो इफ समथिंग यू वांट टू शो सब स्पेस, तो मैंने क्या टेस्ट बताया था कि अगर किसी भी सेट को सब स्पेस दिखाना है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या थ्योरम प्रूफ करी थी? Vector things, addition and scalar हाँ, multiplication. 2 थिंग्स वी हैव टू शो, ये वाली, है ना। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है
तो इट मीन्स जो हमने थ्योरम पीछे करी हुई है उस थ्योरम का मेरा नंबर भी था 3.2.2 था, तो वी विल प्रूव हियर, या ये लिख दीजिए, टू शो span S is a subspace of V, we have to show U plus V belongs to span of S for all U V belongs to span S, and alpha U belongs to span S for all U belongs to span S and alpha belongs to R, है ना, ये हमें प्रूफ करना है। Now I can prove it easily, सिंपल कैलकुलेशन में क्या करेंगे, let U V belongs to span of S, उसका सम दिखाना है। पहले तो ये बताओ U क्या होगा, व्हाट इज U, अगर U स्पैन S में है तो U कैसा एलिमेंट होगा, देखो स्पैन alpha S 1 u1 कुछ इस टाइप का होगा, alpha u1 है ना, ये U जो होगा इट विल बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सब वेक्टर्स ऑफ S, तो दिस U विल बी सम alpha 1 u1 alpha 2 u2 and so on alpha n un for some scalars alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to R, and some ui's belongs to S, है ना, मैंने ui's लिख दिया, I का मतलब 1 to n, some ui's belongs to n, n आपके पास वही है पॉजिटिव इंटीजर। चलो अब S, similarly I can take V, what about V, V क्या होगा भाई, V को देखो हमें कुछ डिफरेंट एलिमेंट, अब अल्फा में नहीं लिखूंगा, V कुछ और कॉम्बिनेशन हो सकता है, मान लो आई एम टेकिंग V बीटा 1, beta 1 हाँ V1 ले लेता हूँ मैं, कुछ और वेक्टर्स प्लस बीटा 2 V2 एंड सो ऑन बीटा M V है ना। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे तो U है, यहाँ V है, एक्चुअली इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस का। तो जब आप लिखेंगे तो आपने क्या करा, सपोज इसके अंदर n एलिमेंट्स नहीं है, सपोज n प्लस m एलिमेंट्स है सपोज, तो कुछ एलिमेंट्स हमारे पास U में आ गए, सपोज कुछ यहाँ गए। अब यहाँ पर अगर अल्फा 1 U1 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है 0 U1 0 U2 0, है ना, यही तो बात है। तो इसलिए V को मैंने दिखाने के लिए कि U एंड V आर डिफरेंट एलिमेंट्स, तो U के स्केलर्स और वेक्टर्स डिफरेंटली है, V के स्केलर्स एंड वेक्टर्स डिफरेंटली है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। ये सारे वेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, दे आर सम रियल नंबर्स, एंड दिस V1 V2 Vm they also belongs to set S, है ना, लिख सकते हैं ऐसे, नहीं यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, V और कैसे लिख दिया, क्योंकि आई एम प्रूव इन अ जनरल वे, तो हमने S कोई भी सेट मान लिया जिसके अंदर आपके कुछ n प्लस m या कुछ भी वेक्टर्स है, क्वांटिटीज के U आपका एक लीनियर कॉम्बिनेशन है कोई भी आर्बिट्रेरी, and V is also linear combination arbitrary of any vector set. This is the point here. Okay. Now I will find U plus V. So what about U plus V? जब आप U plus V करेंगे तो you will be adding alpha 1 U1, alpha 2 U2 and so on, alpha n UN plus beta 1 V1 and so on, beta m Vm. अब ये बताओ क्या it is again a linear combination of the vectors of S? U1 U2 UN कहाँ से आ रहे हैं, S से, Vn V2 Vm R belongs to S, तो can I say this belongs to span S, U plus V, yes sir है ना, Sir. because which is again a finite linear combination,
ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है। दो लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर आप ऐड करेंगे तो अगेन इट विल बिकम अ लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। सो इट मींस Yes, sir. कि सम आपका अगेन अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो u प्लस वी बिलोंग्स टू स्पैन एस, और ये u प्लस वी आपका बिल्कुल आर्बिट्रेरी था, मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिए थे, तो वन पार्ट इज डन। सिमिलरली स्पैन दिखा सकते हो आप, वही स्केलर प्रोडक्ट। सिमिलरली अल्फा यू, अब अल्फा यू में क्या होगा देखिए, अल्फा अल्फा वन यू वन प्लस अल्फा अल्फा टू यू टू एंड सो ऑन। ये कितना है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर्स क्या होता है, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज दैट, Real. अगेन रियल। तो ये फिर कुछ रियल बनेगा, मान लो इसको मैं गामा वन कह देता हूँ, गामा वन यू वन, गामा टू यू टू एंड सो ऑन, गामा एन यू एन, है ना, वेयर गामा आई इज इक्वल टू अल्फा अल्फा आई। So it is again a linear combination of vectors of S. So it means this also belongs to span of S. So sum and scalar product belonging to this. So hence span S is always a subspace of B. ठीक है, तो मैंने इन जनरल प्रूफ कर दिया है आपका ये कि span S is always a subspace of B. ये हमेशा याद रखना है आपको। और S के बारे में क्या कहेंगे, वी आर नॉट श्योर अबाउट एस, एस सब स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, एस नीड नॉट बी। तो इससे आपके पास एक बात समझ में आ गई, स्पैन एस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और सब स्पेस के अंदर भी हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, होते ही है ना। यू नो, एक रिमार्क है इसमें ये कि क्लियर सा रिमार्क है। व्हाट इज द रिमार्क, that a non-trivial subspace always contains infinite number of elements. You know, a non-trivial subspace always has infinite number of elements. Non-trivial subspace कौन सा होगा भाई, non-trivial कौन सा होगा, मैंने आपको बताया कि हर सेट के टू ट्रिवियल सबसेट भी होते हैं, एक तो फाई और एक सेट इटसेल्फ, है ना। ये फाई और वी क्या होते हैं, ये हमेशा वी के सबसेट होते हैं। तो वी जो होगा आपके पास, वी तो हमेशा सब स्पेस हो गई, लेकिन जो फाई है एम्प्टी, ये कभी सब स्पेस नहीं बन सकता, क्योंकि आपको मालूम है सब स्पेस बनने के लिए कम से कम क्या चाहिए होता है, जीरो, है ना। लेकिन हाँ, ये जीरो भी होता है आपका, अगर मैं जीरो ले लूं तो जीरो सबसेट ऑफ बी है, और ये आपका क्या है, ये सब स्पेस भी है, ये सब स्पेस होगा नहीं, सिर्फ जीरो है अगर, तो बताइए। तो ये ट्रिवियल Yes, सब sir. स्पेस, ये ट्रिवियल सब स्पेस कहलाता है। यू नो क्या मिनिमम ऑर्डर का आपको मैंने बताया था कि द वेक्टर स्पेस विद मिनिमम ऑर्डर क्या है, वन। तो दिस जीरो इज द ट्रिवियल सब स्पेस, क्योंकि ये सबसेट भी है और सब स्पेस भी है। तो अगर इसको छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी नॉन ट्रिवियल होंगे वो हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेंगे। अ नॉन ट्रिवियल सब स्पेस ऑलवेज हैज नॉन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पैन एस है ये भी हमेशा क्या रखता है, अच्छा, स्पैन एस इज नॉट इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट का ये कह रहे हैं कि नॉन ट्रिवियल ले रहा हूं मैं, वी नॉट क्या हुआ जिसमें सिंपल एक पॉइंट है जीरो, उसके अलावा तो स्पैन एस ऑलवेज हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि ये सब स्पेस है ना। वो आपको वैसे भी दिख गया था कि इसके अंदर जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इनफाइनाइट ही है, वो वहां से भी ट्रू था और इस सब स्पेस की डेफिनेशन से भी ट्रू है ना।
लेकिन ऐसे एज आई टोल्ड यू कि एस के अंदर जो है क्या होंगे, हमेशा फाइनाइट हो सकते हैं और इनफाइनाइट हो सकते हैं। एस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कीप इट माइंड। अच्छा, जब बाय कन्वेंशन अगर फाई आपका सबसेट है तो स्पैन ऑफ फाई के स्पैन में कितने एलिमेंट्स होंगे? यहां पर हम क्या लेंगे, वी, इसे लिख देंगे वी नॉट 0, और इसको हम वी नॉट से भी लिखते हैं। वी नॉट का मतलब होता है और सिंगलटन सेट है 0, तो ये वेक्टर स्पेस है, आपको पता है ना। वी नॉट से इसलिए लिख रहे हैं इसे V0। तो अगर कोई फाइल ले लूं मैं, फाइल यानी कि एम्प्टी सेट, तो स्पैन तो हम हर सेट का बना सकते हैं ना। तो अगर एस आपका कोई सेट है विच इज एम्प्टी, ये एम्प्टी का साइन होता है, या फाइव, तो इसका अगर मैं स्पैन एस करूंगा, है ना, तो इसके स्पैन एस में हम कन्वेंशनली कहते हैं इट हैज ओनली 0। ठीक है, ये कन्वेंशनली कहते हैं, सिर्फ 0 होगा। Next theorem we have, one more theorem we have, theorem 3.5.5. If S is a non-empty subset of a vector space V, then span S is the smallest subspace of V containing S. क्या मतलब हुआ इसका, भी कौन बताएगा? बताओ जरा कोई, क्या व्हाट द स्टेटमेंट सेज? क्यों भाई, बासित बताओ जरा, Yes, sir. क्या है स्टेटमेंट, क्या है? पढ़ो जरा, समझ में आ रहा है? पढ़िए। If S is a non-empty subset of a vector space V, then span S is the smallest subspace of V containing S. मतलब ये कि अगर एस आपका कोई नॉन एम्प्टी है, है ना, नॉन एम्प्टी, ये वी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो स्पैन एस आपने भी देखा, स्पैन एस क्या होता है, वी का सब स्पेस होता है ना। स्पैन एस इज अ सब स्पेस, ये तो आपने चेक अभी देखा ही था। और हमने ये भी देखा कि इसके अंदर स्पैन एस जो है वो क्या रख रहा होता है, एस इसके अंदर होता है। तो ये एस रखते हुए तो और भी बहुत सारे इसके सबसेट बन सकते हैं, सब स्पेस। मान लो S1 S2, यू कैन हैव सो मैनी सब स्पेसेस S3 एंड सो ऑन, जो आपके V के सब स्पेस भी होंगे और S को कंटेन भी करेंगे, है ना। ऐसे हम बना सकते हैं बहुत सारे, या नहीं बना सकते? मिल सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि Yes. स्पैन S जो है वो स्मॉलेस्ट होगा, मींस कि अगर कोई और सब स्पेस है S1 जो S को कंटेन करता हुआ हो, तो स्पैन S जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। इट मींस व्हाट, कि स्पैन S जो है अगर स्मॉलेस्ट है तो क्या होगा, ये भी कहाँ चला जाएगा, S1 के अंदर। ये हमें शो करना है। बात समझ में आ रही है कि अगर आपके पास S जो है वो स्पैन S में भी है, और सपोज S जो है S1 में भी है, S1 में, वेयर S1 इज अ सब स्पेस। तो अगर ऐसा जब भी हुआ तो स्पैन S S1 में चला जाएगा। क्या होगा, स्पैन S जो होगा, इट इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ,
स्मॉलेस्ट का मतलब ये है। ये बात समझ में आई नहीं आई? इस थ्योरम का स्टेटमेंट ही समझना पहले बड़ी चीज है, देन यू कैन प्रूव। Unless until you understand the statement, you cannot prove it. Understand? You can understand now? No? One example. है? क्लियर है? बताइए, सब लोगों को क्लियर होना चाहिए बात। यस सर, बस एक कोई एग्जांपल दे दीजिएगा। हाँ, एग्जाम्पल तो दे देंगे। ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर, ये तो आ गया। हाँ, अब इसे हमें प्रूफ करना है इन जनरल। तो आप यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट से सपोज सब देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या प्रूफ करना है। Here I have to prove two things. One thing is what? कि स्पेन एस जो है वो सब स्पेस है, और दूसरा ये स्मॉलेस्ट है ना? It has two things. One thing is it is a subspace, and second thing it is a smallest. दो चीजें प्रूफ करनी है। तो एक चीज तो मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ कि स्पेन एस जो है वो सब स्पेस है वी का, अभी हमने प्रूफ किया है ना? बस यहाँ पे हमें सिर्फ शो करना होगा इट इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस। क्लियर है ये बात? यस सर, यस सर। यस, गुड। तो ये सबको हटाते हैं, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था ताकि आप पहले स्टेटमेंट समझ जाएं। थ्योरम का स्टेटमेंट समझना, इसका मतलब हाफ डन। इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सो यू आर हाफ डन। कि प्रॉब्लम अगर आपके समझ में आ गई तो सॉल्यूशन तक तो पहुंच ही जाएंगे। आधा रास्ता आपने पार कर लिया अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि करना क्या है हमें। ठीक है, चलो। तो हमें प्रूफ, वी हैव टू प्रूव that span S is the subspace of V, and then अच्छा containing S भी हम शो कर चुके हैं, and then it is the smallest subspace of V, smallest subspace of V containing S. ओके, अब टाइम कम है तो इसका प्रूफ मैं कल कंटिन्यू करूंगा, अभी मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई विल टेक दिस proof of this theorem in tomorrow's class. Okay, and you just